और ये वीडियो है बेसिकली स्टोर के ऊपर। ये एक स्टोर में कैसे काम होता है, उसका प्रोसेस कैसा है, वो सब हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक मटेरियल के शुरू आने के बाद, शुरू से लेके इशू होने के कंडीशन में क्या क्या प्रोसेस से गुजरता है, वो प्रोसेस आप लोगों को पूरा आज बताएंगे हम। तो चलो दोस्तों देखते हैं कैसे काम होता है। हम लोग पहुंच गए गेट में, आप लोगों को दिखाएंगे सबसे पहले मटेरियल आने के बाद क्या क्या होता है। मटेरियल बोले तो कुछ सामान, कोई भी सामान आने से पहले, गेट में घुसने से पहले गेट में एंट्री होता है। और वो एंट्री कैसे होता है आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसे रजिस्टर रहेगा गेट में, ऐसे हम लोगों का सिक्योरिटी रहेगा। इन लोग एल&टी का सिक्योरिटी है, जैसे हमारा इधर अभी है मीनाल सर, तो दिखाएगा कैसे एंट्री होता है। मान लीजिए ये एक पेपर है, पेपर होती है, एक इनवॉइस है, इसी में से कुछ मटेरियल आया है और इसको कैसे एंट्री हुआ है, क्या एंट्री कैसे कौन सा प्रोसेस में आता है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो, ये है इनवर्ड रजिस्टर और इसको मेंटेन करते हैं हमारा मीनाल सर। इधर दिखाओ थोड़ा। और मेंटेन ऐसे करता है जैसे ये मटेरियल आया है, इसको कैसे आता है सर, कैसे प्रोसेस होता है सर, आप दिखाइए। मटेरियल कितना नंबर है, फिर हम इनवॉइस देखेगा, पहले इनवॉइस नंबर देखेगा, फिर कितना सामान आता है, उसका कितना नंबर है उसको चेक करेगा, फिर इनवॉइस नंबर डाल के इधर एंट्री करेगा और क्वांटिटी देखेगा। हाँ, फिर जो कम है या ज्यादा है तो वो हम वापस कर देगा। अच्छा, तो इसका मतलब है सारे लोग देखेगा कि ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है। जैसे ये है हनुमान मशीनरी सप्लायर, जैसे ये हनुमान मशीनरी से वो एक वेंडर है, उसी ने मटेरियल हम लोग एल&टी को डिस्पैच किया है। तो यह सबसे पहले सिक्योरिटी का हाथ में आता है, उन लोग चेक करता है कहाँ से आया है, कितना आया है, उसका पीओ नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, इन लोग पूरा देख के इधर एंट्री करता है। जैसे एंट्री करने के बाद ऐसा एक सील आएगा, इसमें एंट्री नंबर लिखा रहेगा और ये एंट्री होने के बाद ये मटेरियल डायरेक्ट जाएगा हमारा स्टोर में। और स्टोर में मैं देखता हूँ वो मटेरियल क्या है, नहीं है, एंट्री हुआ कि नहीं है, उसका बाद का प्रोसेस हम अभी जाके बोल रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम आ गए, ये देखिए स्टोर में। तो स्टोर में जाने के बाद क्या क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, अभी आप दिखाएंगे। तो ये सब आप मटेरियल देख रहे हैं, कल भी आप लोगों को दिखाया था स्टोर के बारे में कुछ, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। आज स्टोर के बारे में वीडियो बनाने वाला है। तो इधर आने के बाद जो मटेरियल लेके आता है वो हमारा पास आता है, ये पूरा इनवॉइस लेके, और उसी इनवॉइस का हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, गेट एंट्री हुआ कि नहीं है। गेट एंट्री होने के बाद ही हमारा पास आता है। तो आने के बाद हम भी एक इन्वर्ट कर लेते हैं रजिस्टर में, इस तरीके से दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों लोग देखते रहिए शांति से। तो ऐसे होता है इसका एंट्री। इधर देख रहे हैं हनुमान मशीनरी से, हनुमान मशीनरी सप्लायर से मटेरियल आया था। इधर देखिए ऐसे करके एंट्री होता है। इस रजिस्टर में है सीरियल नंबर, डेट, रिसीव फॉर्म या फिर वेंडर नेम, ये चालान नंबर, चालान डेट, पीओ नंबर, क्वांटिटी, ईओमओ क्वांटिटी और ये व्हीकल नंबर होता है। उसी का बाद मटेरियल ऐसे रखा जाता है। उसका बाद इधर ऐसे हमारा सिस्टम भी है, इधर ऐसे फाइल होता है। फाइल बोले तो जैसे ये मटेरियल आया है, ये गुड्स इनवर्ड नोट में फास्ट में आएगा, और जिन क्रिएट होने के बाद ऐसे उसी में जाके हम वो EIP ID के थ्रू ये काम करते हैं।
तो इसलिए हमारे पास कुछ फाइल ऐसे ऐसे तरीके के होता है, जैसे इधर MRN फाइल होता है, ऐसे MRN फाइल होता है, सब कंडक्टर का फाइल होता है और पेंडिंग MRN होता है। और ऐसे जैसे बल्क मटेरियल आएगा तो बल्क बोलेगा एग्रीगेट या फिर सैंड, ऐसा कुछ मटेरियल आएगा तो उसका भी अलग तरीके से फाइल हम करते हैं। तो ऐसे थोड़ा कोई भी पेपर गुम ना हो या फिर कोई भी पेपर पूरा अच्छी तरीके से रहे, इसलिए हम फाइलिंग का प्रोसेस रखते हैं। या इंडेंट क्या है ये मैं आपको बताने वाला है। पहले तो मटेरियल आने के बाद जो प्रोसेस है आप लोगों को दिखा दिया, अभी मटेरियल आने के बाद का जो प्रोसेस है वो हम लोग दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मटेरियल है, इसको आने के बाद हम ऐसे करके स्टैकिंग करते हैं। इसका स्टैकिंग बोले तो ये इसका आइटम कोड क्या है और क्या मटेरियल है और कौन सा रैक में है। अभी साइट फाइनल है बोल के हम लोग रैक वैक सब खाली कर दिया। ऐसे में आप लोग वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा ये आपको समझने में कुछ ये आ रहा है, तो ठीक है आप लोग समझ लीजिएगा कि ऐसे मटेरियल स्टैकिंग होता है। उसके बाद हम रैक में अच्छे तरीके से रखते हैं कि कोई भी मटेरियल जब लेने के लिए आए उसको हम आसानी से निकाल दे सकता है और बता सकता है कि ये मटेरियल कौन सा रैक में है, वो मटेरियल कौन सा रैक में। पूरा मटेरियल के सीरीज वाइज हम इंडेंट किसको कहते हैं। कोई भी मटेरियल अगर जो साइड में काम होता है तो ये मान लीजिए साइड में एक ब्लेड का, कोई भी मटेरियल काटने के लिए एक ब्लेड का रिक्वायर्ड हो रहा है। जैसे वो एक ब्लेड लेने के लिए कोई भी आदमी आएगा, लेकिन आदमी आने से पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर का वो ऑथराइज पर्सन होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्टर का एक ही आदमी है जो आके इधर से मटेरियल रिसीव कर सकते हैं और वो उसका आदमी का ऑथराइजेशन इधर होना चाहिए। ऑथराइजेशन बोले तो एक टिक मार्क कि ये इस कॉन्ट्रैक्टर का यही आदमी मटेरियल रिसीव एंड सबमिटेड करेगा। तो उसका हिसाब से हम इंडेंट जो मटेरियल लेने के लिए आएगा उसको हम इंडेंट के थ्रू मटेरियल देते हैं। ऐसे मटेरियल देंगे तो उसका कुछ हिसाब नहीं रहेगा। तो इंडेंट के थ्रू देने से ये मटेरियल आने के बाद कैसे रखते हैं, सामान आने के बाद कैसे रखते हैं वो भी हम दिखा देते हैं। अभी रैक खाली किया है, ऐसे खाली किया इसलिए कि ये साइड में इतना मटेरियल नहीं है। जो मटेरियल है जो टेम्पोररी जो हम रैक बनाए उसी में हो रहा है बोल के ये रैक खाली कर दिया। जैसे हम लोग ये शू वगैरह रखा है, हेलमेट वगैरह रखा है, इधर केबिल वगैरह भी है। केबिल जो है ये पुराना केबिल है बोल के हम लोग ऐसे तरीके से रखे हैं राउंड बाय राउंड। ये थोड़ा और ये मटेरियल इसको सरप्लस किया गया है, ये मटेरियल बाहर जाएगा इसलिए हमने पैकिंग करके रखा है, ये बाहर जाएगा। जैसे टाइल्स भी देख रहे हैं इसको भी सरप्लस किया हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये फायर का जो कोई आग लगेगा तो ये अपने आप ब्लास्ट होके केमिकल निकाल के आग को बुझाएगा। ये फायर सर्विस कुछ दिया है स्टोर में इसका। प्लस ये इमरजेंसी डोर, ये इमरजेंसी डोर का महत्व स्टोर में यही है कि अगर कई प्रकार या फिर किसी कंडीशन में स्टोर में आग लगे या फिर कोई भी इमरजेंसी केसेस हो तो इस डोर से आदमी बाहर निकल पाए या फिर जरूरी सामान अंदर आ सके। आग बुझाने के लिए हो या फिर कोई भी चीज के लिए, इमरजेंसी केसेस के लिए ये डोर दिया है। ये सभी टाइम ये पूरा ओपन रहेगा, इसका आमने सामने कोई भी चीज नहीं रखता है क्योंकि ये पूरा एनी टाइम फ्री रहेगा। तो मैं स्टोर में मटेरियल आने के बाद सब प्रोसेस होने के बाद कैसे इशू होता है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले तो ऐसा कि इंडियन रहता है, हमारा पास अभी प्रोजेक्ट खत्म है बोल के इंडियन अवेलेबल नहीं है। हम लोग इंडियन को जेरस करके उसी से काम चला रहे हैं क्योंकि इसको रेगुलाइज करना पड़ता है और ये ऑनलाइन में इशू होता है। ये सिर्फ हम लोग एक मैनुअल एक दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। फॉरिदुल एंटरप्राइज जॉब कोड भी देना पड़ता है साइट का, आज डेट। ये टाइल्स है, ये टाइल्स बेसिकली किधर यूज करता है ये ग्राउंड फ्लोर में कौन सा जगह पे लगेगा ये? लिनाक में। हाँ। लिनाक में या फिर हॉस्पिटल में, दोनों में लगेगा। ठीक है, इसका टाइल्स का नाम क्या है? कॉस्मिक ग्रे। इसका कलर क्या है? पूरा फुल्ली व्हाइट है। कितना क्वांटिटी है? 1 बॉक्स इंटू 4 करके है। ठीक है, इंडियन रहेगा। इस इंडियन को ऑथराइज
करना पड़ेगा। ऑथराइज कैसे होता है, सबसे पहले जाता है ये इंडियन सेक्शन इंजीनियर के पास, किस इंजीनियर का काम कर रहा है। उसका बाद जाता है प्लानिंग में, जो पूरा हॉस्पिटल को या फिर पूरा प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहा है, उसी प्लानिंग के पास जाता है। लास्ट में आता है हमारे पास स्टोर कीपर के पास, उसी का बाद जाता है जो रिसीव करेगा। लास्ट में रिसीवर का सिग्नेचर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी सिग्नेचर करवा के लाते हैं। कितना बॉक्स? तो दोस्तों इतना ही था आज का वीडियो, और ये जानकारी ज़्यादा करके कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर कोई भी जैसे फैक्ट्री, बिल्डिंग फैक्ट्री, ऐसा कुछ फैक्ट्री काम के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन काम के लिए जो स्टोर कीपर का काम करता है, उसी को ये ज़रूरी होता है। और ये तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इससे पहले एक वीडियो हम लोग अपलोड किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो दोस्तों आज तक इतना ही था। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नहीं लाइक हो तो डिसलाइक कर देना। और एक बात, ये वीडियो बेसिकली कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए था, ऐसे ज़रूरी नहीं है, तो फिर भी हम लोग एक कंटेंट बनाया है। तो ठीक है दोस्त, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।